ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों के दोनों भगवान के गुण हैं, भगवत्ता की ये सबसे बड़ी पहचान है। माधुर्य से सबको मोहते हैं और ऐश्वर्य से सबको रास्ते पर चलाते हैं। वहां पर महाराज जी का दर्शन हुआ। बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व पूज्य स्वामी श्री अभयानंद जी महाराज जी की कृपा से महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय महाराज जी सहज ही बोल गए कि कभी आओ राजस्थान, जैसे आप लोग कहते हैं ना पधारो हमारे देश, वैसे पूज्य महाराज जी के मुख से भी तो हम भी वैसे ही महाराज जी आपकी कृपा होगी कभी जरूर पधारेंगे, जरूर वहाँ पर आएंगे। अब जब इस वर्ष इस आयोजन का यहाँ पर ये जो आयोजित किया गया है बड़ा कार्यक्रम, इसमें पूज्य महाराज जी ही लखनऊ वाले महाराज जी की कृपा से ही मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए शास्त्रों में हम यहाँ दर्शन की ही बात कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा नहीं समझेंगे। ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे लोगों को भी बड़ा अद्भुत सा लग रहा होगा, विचित्र सा लग रहा होगा। आप लोगों के स्तर को देखते हुए, पकड़ की योग्यता को देखते हुए संत महापुरुष कितने करुणावान होकर के संगीतमय वेदांत प्रवचन सुना रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को इस प्रकार का प्रवचन भी देखने को मिलता नहीं है। ये पूज्य महाराज जी की करुणा है। ये धरती वीरांगनाओं की जहाँ है वहीं पर भक्तिमती मीराओं की भी भूमि है। माताओं ने जहाँ पर वीरों को जन्म दिया है वहीं भक्तों को भी जन्म दिया है। धन्य है ये भारत की भूमि और राजस्थान की ये धरती है मरुस्थल, सूखा क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर सरसता है, हृदय है, भाव है। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा श्री कल्याणदास जी महाराज अमरकंटक वाले, क्योंकि मैं तो यहाँ आया नहीं था कभी, यहाँ के बारे में मैं परिचित नहीं था, वो घूमते रहते हैं तो यहाँ के बारे में बताए। बोले राजस्थान की जनता इतनी भोली भाली है और माताएं तो और भी भोली भाली हैं, लेकिन हृदय में भाव भरा पड़ा हुआ है। मीरा जो जैसे, कर्माबाई जैसे माताएं यहाँ जो हुई हैं, बहनें हुई हैं, वो सचमुच अद्भुत है। बोले एक बार एक संत राजस्थान में गए और राजस्थान में जैसे अलग अलग जगहों में जाते हैं तो प्रणाम करने के, नमस्कार करने के अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो संत किसी गृहस्थ के यहाँ पर गए, बिल्कुल भोले भाले गृहस्थ, पढ़े लिखे नहीं थे। तो वहाँ पर पहुँचे तो उस माता ने पास में आकर के, उस घर के मालकिन आकर के और महात्मा जी से कहा, बाबा जी थारे खोर छोऊं, खोर लागू, हमको मालूम नहीं है भाषा, पर शायद खोर किसको बोलते हैं। तो बाबा जी बोले कि इस प्रकार से जैसे उस संत ने सुना कि थारे खोर लागू, तो संत ने कहा कि अरे पगली, संतों के पांवों को खुर नहीं कहा जाता, बल्कि संतों के चरणों को, पांवों को तो चरण कमल कहा जाता है। तो पांवों को खुर कह रही है, नरक में जाएगी पगली। तो उस भोली भाली बुढ़िया ने कहा कि महाराज हमारे भाग्य में नरक कहाँ, नरक में तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं। मतलब आप लोग समझदार संत लोगों को ही नरक मिलता है, हम लोगों को कहाँ नरक मिलेगा। इस प्रकार से मतलब उनके कहने का तात्पर्य क्या था कि इतनी सरलता है वहाँ कि संतों के प्रति भाव है, और आगे लोक परलोक क्या है उससे कोई लेना देना, लेकिन संतों के प्रति, क्योंकि संतों ने संतों की प्रतिष्ठा की है, संतों के गीत गाए, संतों की महिमा गाई है, इसलिए संतों के प्रति सहज लगाव है। तो ये भारत की भूमियों के अंतर्गत राजस्थान, जहाँ पर सूखा क्षेत्र कहा जाता है, आप लोग यहाँ पर, आप लोगों की सेवा को देख करके बहुत आश्चर्य लगता है। देखिए पीने के लिए पानी मीठा मिलता है, जबकि धरती पर खारा पानी है। भूमि में जैसा भी जल, लेकिन आप लोग मेहमानों को मीठा जल पिला रहे हैं, ये आपके हृदय का प्रतीक है। पूज्य महाराज जी का यह पावन जन्मस्थल, माँ धन्य हो गई ऐसे बेटे को पा करके, ये वसुंधरा धन्यवती हो गई। शास्त्रों में एक जगह कहा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। उस लाल को पाकर के माँ का कोख धन्य हो जाता है।
जिस लाल का चित्त परमात्मा में लगा हुआ उस लाल को पाकर के वो धरती पवित्र हो जाती है। जिस लाल का चित्र, जिस बेटे का चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। आप लोग धन्य हैं और आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी धन्य हैं। पूज्य महाराज जी की ये करुणा है, आप लोगों के ऊपर बरस रही है। जब तक महापुरुषों की करुणा नहीं होती है तब तक कोई दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। ये जो यहाँ पर वेदांत की चर्चा की जा रही है, ये महाराज जी की करुणा वशात वेदांत की चर्चा की जा रही है। नहीं तो इन सारे संतों को पता है वेदांत के अधिकारी की बनने के लिए न जाने कितने जन्मों का पुण्य अर्जित होना चाहिए। इस जन्मने जन्मांतरेवा, इस जन्म में या जन्मांतर में जिन्होंने सत्कर्म करके अपने चित्त का शोधन किया हो, इस जन्म में भी और पूर्व जन्मों में भी, और इसके बाद भी यहाँ भी गुरु के निर्देशन के अनुसार चल करके अपनी तैयारी की हो, तब कहीं जाकर के वेदांत को सुनने का कोई पात्र बन पाता है। लेकिन गुरुदेव संत महापुरुष जानते हैं कि अगर इनके अधिकारों की ओर देखते हुए हम वेदांत की चर्चा ना करें तो ठीक हमारा इनके साथ में व्यवहार करना वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को नदी में तैरने नहीं आ रहा हो और उस बच्चे के लिए हम ये निर्देश दे रहे हों कि जब तक ये बच्चा तैरने नहीं जाने तब तक के लिए इसको नदी में प्रवेश न कराया जाए। अब बताइए, जिस बच्चे को तैरने नहीं आता उसको यदि नदी में प्रवेश नहीं कराया जाएगा तो क्या कभी जीवन में वो बच्चा तैरने सीख पाएगा या नहीं? क्या आप जमीन में सूखी जगह पर हाथ पैर पटक करके तैरना सीख लेंगे? तैरना भले ना आए, उसको सिखाने की दृष्टि से पहले जल में प्रवेश करना आवश्यक ही है। उसी प्रकार से भले हम सब वेदांत को सुनने के अधिकारी नहीं बन पाए हैं, लेकिन फिर भी संत महापुरुषों की कृपा से अगर सुनने को मिलता है तो धीरे धीरे संस्कार पड़ते हैं, बाद में किसी न किसी दिन हम वेदांत विद्या के अधिकारी जरूर बन जाएंगे। यही भाव रख करके पूज्य महाराज जी ने आप पर करुणा करके वेदांत चर्चा का ये एक पावन प्रसंग यहाँ पर रख दिया है। श्रीमद् भागवत के वक्ता जो श्री सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी की वंदना करते समय उनके शिष्य सूत जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं, यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतितीरशताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। पूरे श्लोक की व्याख्या में नहीं जाऊंगा, वहाँ एक शब्द पर लेकर के, शब्द को लेकर के कुछ कहना चाहता हूँ। संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम। अगर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है तो अपनी करुणा वशात सुनाई है। अगर परीक्षा लेकर के और परीक्षित की पात्रता को देखते हुए सुनाने की कोशिश करें तो दुनिया में कोई परीक्षित नहीं बन सकेगा। सब लोग भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। ये केवल गुरुजन करुणा करके ही सुना देते हैं। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। भागवत के अंतिम श्लोकों में भी यही है। स्वयं परमात्मा ने करुणा करके सबसे पहले आत्मविद्या को भागवत के नाम से पहले ब्रह्मा जी को प्रकाशित किया, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत तो बाल मुकुंद को साक्षात भगवती महाविद्या ही, साक्षात ब्रह्म विद्या ही स्वयं अपना बोध कराई है। और वो भी एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में नहीं बल्कि आधी पंक्ति में। सर्वम खल्विदमेवाहम, सब कुछ केवल मैं ही हूं, केवल इतने में ही कह दिए। और इसी का विस्तार भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी के सामने किया, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के रूप में रह करके भगवान स्वयं करुणा करके अपने पुत्र नारद जी को कहा, ये ब्रह्म विद्या को पहुंचाई वहां तक। फिर नारद जी के रूप में स्वयं परमात्मा
वेद व्यास जी तक पहुंचाए उस ब्रह्म विद्या को श्रीमद् भागवत के नाम पर, और फिर वेद व्यास के रूप में रह करके स्वयं परमात्मा उसी ब्रह्म विद्या को, उसी वेदांत ज्ञान को सुखदेव तक पहुंचाए, और सुखदेव के रूप में स्वयं उसी परमात्मा ने साक्षात परीक्षित जी को सुनाया। कारुण्यतः, ये करुणा वशात सुनाया इन्होंने। अगर करुणा न होती, हमारे पास में चाहे कितना भी वेदांत ज्ञान हो, जब तक छात्र के ऊपर में, शिष्य के ऊपर में भगवत कृपा से कोई करुणा नहीं बरसेगी, तब तक हमारा वेदांत ज्ञान केवल हमारे तक ही सीमित रह जाएगा। छात्र तक, शिष्य तक संप्रेषित नहीं हो सकता, उनके मस्तिष्क में स्थापित नहीं किया जा सकता। श्रुतियों का ज्ञान है और ब्रह्मनिष्ठता भी है हमें, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भले बने रहें, लेकिन करुणा जब तक नहीं होगी तब तक बिना करुणा के किसी को कोई ज्ञान दिया नहीं जा सकता, कोई अमूल्य निधि दी नहीं जा सकती है। तो इन संत महापुरुषों ने करुणा करके अपने पास में जो दीर्घकालीन तपस्या से शुद्ध हुए चित्त में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को करुणा करके दिया है। दर्शनों की चर्चा यहाँ पर जो चल रही है, विशेषतः वेदांत की, आप लोगों को पता होगा दर्शन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है? आप लोग जानते हैं ना, जैसे महाराज जी के दर्शन करने गए आप, मंदिर में नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं, तो एक इन आँखों से किसी वस्तु को देखने को दर्शन कहते हैं एक, और दूसरा दर्शन होता है एक व्यू, नजरिया, जीवन का नजरिया है क्या, हमने जीवन में क्या देखा, दृष्टि क्या है, जीव के प्रति, जगत के प्रति, जगदीश के प्रति और माया के प्रति शास्त्रों के नजरिया क्या है, किस संत महापुरुष ने किस प्रकार से इन चारों का अवलोकन किया है, इन सारे बातों को लेकर के जहाँ पर चर्चाएं होती हैं, उन शास्त्रों को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ऐसे शास्त्र हमारे यहाँ पर भारत देश में दो प्रकार के प्रचलित हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा किसी भी प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र करके श्रवण कीजिएगा। मुझे वैसे श्रोताओं के चित्त जो भाव हैं उससे पता लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं, और विशेषतः जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी सुनाने की दृष्टि से बात कही जा रही है। दर्शन दो प्रकार से हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का तात्पर्य हमारे संत लोग बताते हैं कि जिस दर्शन में वेदों का हस्ताक्षर हो, वेदों का स्टाम्प हो, मुहर हो, उनको आस्तिक दर्शन कहेंगे। मतलब श्रुति सम्मत यदि कोई बात कही जा रही है और श्रुति में लिखी हुए बात को प्रमाण लेकर के अगर कही जा रही हो, तो उस नजरिया को, उस दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाएगा। नास्तिको वेद निंदकः, वेद का आधार लिए बिना अगर हम कोई बात कह रहे हों तो चाहे कितना भी सच हो, पर हमारी अनुभूति और हमारा कथन झूठा हो सकता है। इसलिए हमारी अनुभूति को प्रमाणित करने के लिए, हमारे कथन पर मुहर लगाने के लिए श्रुतियों का स्टाम्प लगाना जरूरी होता है। अमुक उपनिषद में ये बात कही गई है, गीता में ये बात कही गई है, और श्रुतियों की अनुगामिनी स्मृतियों में ये बात कही गई है, पुराणों में ये बात कही गई है, महाभारत में ये बात कही गई है। हम जब कोई बात कहते हैं तो गीता का प्रमाण लेकर, महाभारत का प्रमाण लेकर के, श्रुतियों का, उपनिषदों का प्रमाण लेकर के कोई बात रखने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार से कोई कोशिश करे तब उस बात को आस्तिक दर्शन के अंतर्गत लिया जाता है। आस्तिक दर्शन है वो। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, चाहे कोई बुद्धि से, अपने बुद्धि की कुशलता से किसी बात को प्रतिपादित करने में कितना भी निपुण व्यक्ति क्यों ना हो, हमें मान्य तब तक नहीं हो सकता, वो बात तब तक मान्य नहीं हो सकती जब तक कि उसमें श्रुति के मुहर न लगे। इसलिए वो कहते हैं, दुस्तर्कात सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। अगर कोई बात रखनी है तो श्रुति सम्मत बात कीजिए। तो ऐसे श्रुतियों को आधार लेकर के, वेदों को आधार लेकर के, अवलंबन लेकर के जो चर्चाएं करने वाले दर्शन हैं उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। और ऐसे ही कुछ नास्तिक दर्शन हैं।
जिनमें अपनी अनुभूति के बल पर, बुद्धि के बल पर अच्छी बातें तो बताते हैं, लेकिन वेद में ये बात कही गई है, ये बात नहीं कहते। वो कहते हैं हमारी ये अनुभूति, हम हृदय से बोल रहे हैं। नास्तिक दर्शनों का अब इन दोनों प्रकार के दर्शनों में भी ये 6 विभाग हो गए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा जटिल जैसे लगेगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। आस्तिक दर्शन 6 हैं। जो अभी यहाँ चर्चा चल रही है, ये वेदांत दर्शन की चर्चा चल रही है। वेदांत दर्शन के प्रणेता भगवान वेद व्यास जी, वेदांत दर्शन, इसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है। और एक दर्शन है जैमिनी ऋषि का, जो कर्म सिद्धांत पर आधारित है, उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। एक धर्म का प्रतिपादन परक सिद्धांत है, प्रस्तुत करता है, और एक अध्यात्म पर जोर देते हुए अपने सिद्धांतों को रखता है। और हमारे जीवन में इन दोनों की नितांत आवश्यकता है। धर्म की भी आवश्यकता है और अध्यात्म की भी आवश्यकता है। बल्कि यह यूँ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक हम धर्म को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, जब तक हम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक चित्त का शोधन नहीं होने के कारण हम अध्यात्म के भी सच्चे अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए कर्म धर्म अत्यंत आवश्यक हैं। तो पूर्व मीमांसा कर्मों को लेकर के बात चर्चा छेड़ती है, और उत्तर मीमांसा विशेषतः आत्मा के जोर दे करके अध्यात्म, आत्म का मतलब है आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा को पकड़ करके जो चर्चा करे वो जो है अध्यात्म कहलाता है। तो यह वेद उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि का, ये 2 दर्शन हुए। और तीसरा है वैशेषिक दर्शन, कणाद ऋषि हमारे देश में हुए, जिसने तपस्या की और तपस्या से जो अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों को उन्होंने सूत्र रूप में पिरोया। कहीं खेत पर जुताई करते समय या बाजार में बिक्री के बाद, लेन देन के बाद जो अनाज बाजार में गिरे पड़े रह जाते थे या खेत में पड़े रह जाते थे, उनको बीन करके इकट्ठे करके फिर उससे अपना भोजन तैयार करके वो खा लेते थे। उनको कणाद ऋषि कहते हैं। उनका दर्शन वैशेषिक दर्शन। और एक है गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, जिसको परमाणु दर्शन कहा जाता है। ये 4 दर्शन हो गए। और 5वां है सांख्य दर्शन भगवान कपिल का। सभी दर्शनों का विस्तार से चर्चा करने का आवश्यक ये जो समय नहीं है, बिल्कुल संक्षेप में उनको केवल भूमिका रख करके बताते जा रहे हैं। कणाद ऋषि का, फिर गौतम ऋषि का, उसी प्रकार से कपिल ऋषि का, कपिल भगवान का सांख्य दर्शन है, जो 25 तत्वों की गणना करते हुए 25 तत्वों की जानकारी के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं। और एक योग दर्शन है, जिसके प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। इन 6 दर्शनों को महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन, महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन और महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन, इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये जो भी बातें रखते हैं वो वेद सम्मत बातें रखते हैं। उसी प्रकार से नास्तिक दर्शन भी ये 3 भागों में मुख्य रूप से बटे हुए हैं। पहले तो एक तो चार्वाक दर्शन है, जो बृहस्पति नाम के आचार्य हो चुके हैं। ये दुष्टों को, असुरों को भ्रमित करने के लिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपना नजरिया दिया। जैसे हम लोग जीते हैं, अगर कई जगह देखें अगर, तो वैसे चार्वाक दर्शन के अनुसार ही जी रहे हैं। भले बातें तो बहुत कर रहे हो। जैसे उनका कथन है, एक बहुत लोक प्रसिद्ध है, खाओ पियो मौज करो। जीना पड़े तो जीने के लिए भले ऋण लेकर के घी पियो, मरने के बाद कौन देखता है, कौन पचाने वाला है पर कौन देने वाला है। खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत है। एक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे ये शरीर मर जाएगा, चला जाएगा, इसके बाद फिर कौन देखता है। भले ऋण लेकर के जी लो, लेकिन ठाठ से जियो। और जब इस दर्शन के अनुसार हम जीवन यापन करना शुरू करते हैं, तो हम व्यक्तिगत सुख को तो देख सकते हैं, लेकिन दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते।
हम केवल अपने ऐहिलौकिक जीवन को संवार सकेंगे, पारलौकिक जीवन के बारे में हमारी कोई मान्यता स्थिर नहीं हो पाएगी। ये चार्वाक दर्शन है। ये नास्तिक वेद को नहीं मानता है, वेद के दर्शनों को, वेद की बातों को लेकर के नहीं चर्चा करता। बुद्ध दर्शन है उसी प्रकार से। भगवान बुद्ध हुए, बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, लेकिन बस इतनी ही बात कि वेद ने ऐसा कहा है इसलिए हम ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं, ये बात नहीं रखता वो, इसलिए उसको नास्तिक के अंतर्गत रख लिया जाता है। उसके 4 विभाग हैं, वो उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। एक जैन दर्शन है। ये 6 वेद नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन हैं। इन 6 आस्तिक और नास्तिक दर्शन मतलब 12 दर्शनों में से हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा में चुना है वेदांत दर्शन को, वेदांत की चर्चा। और वेदांत में भी कई प्रकार के विभाग हैं। कोई द्वैत सिद्धांत को रखने वाले वेदांत, कोई अद्वैत सिद्धांत को रखने वाले आचार्य अलग अलग हुए हैं। और सभी आचार्यों का जो अनुभव है वो उनके समय के अनुसार और उनके सामने उपस्थित हुए पात्र के अनुसार सच हैं, सत्य हैं। इसलिए किसी एक सिद्धांत को हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यही मार्ग समुद्र तक पहुंचा सकते। जैसे गोमुख से गंगा जी निकलती हैं और जिस रास्ते से बहती हुई समुद्र तक पहुंचती है गंगा जी, क्या उसी रास्ते से नर्मदा जी को भी समुद्र तक पहुंचने की जरूरत है? नर्मदा जी का भिन्न रास्ता हो सकता है, गंगा जी का भिन्न रास्ता हो सकता है, लेकिन गंतव्य में भेद नहीं है। गंतव्य तो समुद्र है। समुद्र में सभी नदियाँ, चाहे वो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी हो, हिमालय से निकलने वाली हो, ब्रह्मपुत्र आदि जो नद हैं वो चाहे कहीं से निकलने हों। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस त्वमसि पयसाम अर्णव इव। पयसाम अर्णव इव, जैसे नदियों का गंतव्य एक है, नदियां भले भिन्न भिन्न स्थानों से निकल रही हों और उनके रास्ते भले भिन्न भिन्न हों, लेकिन गंतव्य में भेद नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हमारे परमात्मा को प्राप्त करने के, सुख पाने के, शांति पाने के, मुक्ति पाने के रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सुख, शांति, मोक्ष, परमात्मा, इनमें भेद नहीं है, वो एक ही है। चाहे आप भक्तिमती मीरा जैसे भक्तों की भक्ति के मार्ग पर चल करके भगवान तक पहुँचें, चाहे फिर बड़े बड़े ज्ञानियों के मार्ग पर, आचार्यों के मार्ग पर चल करके उस परमात्मा तक पहुँचें। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन पूज्य महाराज जी की करुणा, इन संत महापुरुषों की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है। इसको आप सुने, सुनने का भी बहुत बड़ा फल होता है। पहले सुन करके ही हम सब कुछ जानते हैं, नहीं समझते इसलिए हम नहीं सुनेंगे, ऐसा कहने वाला हर समय हर जगह पराजित होता जाएगा। इसलिए पहले ऊपर उठने के लिए बांध बनाने की जरूरत पड़ती है नदी में, और नीचे बहने के लिए नदी पर कोई बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। गिरने के लिए जागरूक रहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि संभलने के लिए, अपने बचाव करने के लिए हमें जागरूक रहने की जरूरत पड़ती है। परिश्रम तो हर जगह करना ही पड़ता है। आप लोगों का पुरुषार्थ यही है कि इन संत महापुरुष जो बता रहे हैं, उन संत महापुरुषों के मुख से निकलने वाली अनुभूत वाणियों को सुन करके यथासंभव उनको जीवन में धारण करके पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों से जुड़ करके और अपने व्यक्तिगत पात्रता के अनुसार मार्ग पूछ करके भगवान से जुड़ें। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ी ऊंची आवाज में जयकारा लगाओ। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप सब लोग पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद अमरकंटक वाले से आप सब लोग श्रवण कर रहे थे और बहुत ही सुंदर ढंग से षड्दर्शन संक्षिप्त में उस पर वो विचार रखे और आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से धैर्यता के साथ में श्रवण किए। आए थोड़ी से 1 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर ले।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी लोग कीर्तन करें बड़े भाव और प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इसी बीच में हे नाथ नारायण वाली सभी समाज पुष्कर के अध्यक्ष ओमकार सिंह जी का स्वागत माला और साफा से किया जा रहा है। कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सब भाव जैसे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कलयुग के नाम आता है। इस कलयुग हरे राम हरे राम 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 केशव नाम कीर्तन है भगवान का नाम केशव नाम, यही उद्धार का साधन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग हरे जो हरे कल्याण को पाता है। हरे कृष्ण नाम हरे नाम हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कलयुग के नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कलयुग के अंदर में बहुत बड़ा सार है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिः। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिः। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम
आनंद कंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आध्यात्मिक वेदांत सत्संग समारोह कार्यक्रम नीलकंठ महादेव मंदिर श्री संतोष आश्रम सोजत सिटी में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इस आश्रम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव, विविध मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, मायोरा कार्यक्रम कल संपन्न हुआ और हमारे पास में शेष 2 दिन और रहे। कल भी ऐसे कार्यक्रम, संतों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होंगे। 2 से 6 टीवी ईश्वर चैनल से लाइव प्रसारण आप लोग बैठ करके इसका लाभ तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ न जाने कितने लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इस प्रसारण को देख रहे हैं। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि कितने लोगों का आता भी जा रहा है कि महाराज जी हम देख रहे हैं। तो आप सब लोग जो है लाभ उठावें और औरों को, अपने चिर परिचित लोगों को भी संत महापुरुषों के वाणी वचन का लाभ उन्हें भी हो। आप लोग जो है ऐसे पुण्य भी कमा सकते हैं, औरों को भी संदेश प्रेषित करके। अब ये हमारा कार्यक्रम, ये संत महापुरुषों का ये आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा था। अब मैं ये जो ज्ञान गोष्ठी सत्र जो है, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम ये चल रहा है, आश्रमाध्यक्ष तो पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज है और इस मंच के सभापति लखनऊ और हरिद्वार से पधारे हुए आर्ष विद्या गुरुकुलम लखनऊ के संस्थापक पूज्य स्वामी अभयानंद जी सरस्वती महाराज। अब मैं इस माइक को अध्यक्ष के हवाले कर रहा हूं। मैं आप सब लोग बड़े प्रेम से पूज्य स्वामी जी का उद्बोधन, आशीर्वाद, ज्ञान, प्रवचन आप सब लोग बड़े प्रेम से धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती इस मंच के सभापति। बोले नीलकंठ भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी चेतन गिरि जी महाराज और समस्त विद्वत मंडली को प्रणाम। आप सबके भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। भागवत जी में एक कथा आती है। एक दैत्य हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति के वश में होकर के भगवान खंभे से प्रकट हुए और उनका ऐसा स्वरूप, ना तो वो मनुष्य के रूप में ना पशु के रूप में, उनका नाम हुआ नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का भगवान ने जब वध कर दिया, वध करने के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। प्रहलाद से प्यार करते हैं, प्रहलाद पुत्र मुझको क्षमा करना, मुझको बहुत पहले प्रकट होना था। तुम पर इतनी विपत्ति आई, कभी समुद्र में फिकवाया, सांप से डसवाया, आग में जलाने का प्रयास किया,
मैं रक्षा तो करता रहा लेकिन सामने प्रकट नहीं हुआ। देर हुई मुझको, इसलिए क्षमा करना। और अगर तुमको कुछ मांगना हो तो मांग लो। जब भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जब आपकी गोद में मैं बैठा हूं, आपने हमको अपनी गोद में ले लिया, तो मांगने के लिए बचे ही क्या? जो परमात्मा की गोद में हो जाए उसको कमी क्या? हाँ, एक प्रार्थना है विशेष, प्रभु मेरे इस शरीर के पिता थे जिन्होंने आपसे बैर भाव किया, शत्रुता का भाव किया, उनकी कभी दुर्गति ना हो। आपसे दुश्मनी किया, आपके नाम का अपराध किया, उनकी गति सुधर जावे। भगवान वहां पर कहते हैं, श्री भगवान वाच, अरे पुत्र प्रहलाद, तुम क्या बात करते हो? तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दुश्मनी किया, बैर भाव किया, नाप अपराध किया, नाम को गाली दिया। अरे वो मेरे सेवक थे जय विजय नाम के। और यही नहीं, जिसके परिवार में कोई एक पुत्र भगवान का भक्त हो जावे, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी माँ के कुल की, मामा, नाना, नानी, मामी, 7 पीढ़ी माँ के कुल की, 7 पीढ़ी अपनी पुरानी, दादा परदादा, दादी परदादी, और 7 पीढ़ी आने वाली त्रिसप्तभी, ये 21 पीढ़ियाँ उस भक्त के परिवार की तर जाती हैं। और तुम तो उस हिरण्याकश्यप के स्वयं ही पुत्र थे। जिस परिवार का कोई एक भक्त हो, भगवान को पाल ले, उसका तो पूरा परिवार ही, कुल ही धन्य हो जाता है। ऐसे हैं हमारे चेतन गिरि जी महाराज। आज इनके पिताजी का भी एक चित्र लगा होगा पीछे, घीसुराम महाराज। क्या कहना, एक हृदय की बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो, क्योंकि मंच मेरे पास में है तो हमारा आपका आपसी लेना देना हो गया। हाँ, हृदय की बात कहूँ, कई दिन से हमने सुना कि इनके पिताजी ने, महाराज जी के पिताश्री ने बचपन में ही इनको उनकी गोद में दे दिया। फल आपको दिखाई पड़ रहा है। उस समय शायद इन्हीं के रिश्तेदारों में किसी ने इनके पिताजी को बुरा भला भी कहा होगा, अपमान भी किया होगा। बच्चे को कहाँ दे दिया तुमने, महात्मा के पास में। ना जाने क्यों हमारे समाज की एक मनस्थिति है कि मेरा बेटा चोर बन जाए तो आदमी मान, कोई बुराई नहीं, छुड़ा लाऊंगा। डाकू बन जाए तो हवाला से जमानत पर ले आऊंगा। बुरा बन जावे कोई बात नहीं, महात्मा ना बने। हाँ, महात्मा बनाना नहीं चाहता हमारे समाज में। हाँ, एक महात्मा जी किसी माई के घर में गए। अब उन मां ने जो है उनको खिलाया पिलाया, तब तक सेवा करने लगी। इतने में अपने बच्चों से कहा, सुनो सुनो बच्चों, ये महात्मा जी को जो एक एक लड्डू खिलाएगा वो बच्चा परीक्षा में फर्स्ट नंबर आएगा। महाराज घर में तो 4, 6, 10 बच्चे थे, अब तो क्या कहना। प्लेट भर के लड्डू रख दिया गया। एक बच्चा आया, महाराज जी एक लड्डू मेरी तरफ से। दूसरा आया, महाराज जी एक लड्डू मेरी तरफ से, क्योंकि हमको भी चाहिए। महाराज ने कहा 4 लड्डू हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। 5वां बच्चा आया, महाराज एक लड्डू मेरी तरफ से। तब तक दादी माँ पंखा लेके झलने लगी। दादी माँ ने सोचा अगर बातचीत कर रहते रहो तो थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे महाराज। तो दादी माँ ने कहा, महाराज आपकी बाड़ी कोथाय, आपका घर कहाँ का है, कहाँ के हो? महाराज ने कहा, माँ उस गांव का। तब तक एक बच्चा है, महाराज एक लड्डू मेरी तरफ से। बेचारे महाराज जी ने फिर लड्डू खाया। दादी माँ ने फिर कहा, महाराज घर में माँ बाप वगैरह थे? बोले हम माई घर में माँ बाप खेती बाड़ी सब थी। तब तक एक छोटा बच्चा फिर से आया, महाराज महाराज मुझको भी परीक्षा में फर्स्ट नंबर चाहिए, एक लड्डू मेरी तरफ से। तब तक माता जी ने कहा,
स्वामी जी कितने भाई थे आप? बोले अम्मा अभी तक तो हम 4 थे, इस लड्डू के बाद 3 ही बचेंगे। इस लड्डू के बाद फिर मैं बचूं कि ना बचूं कोई इसका भरोसा नहीं। हमारे समाज में महात्मा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो मैं दिल की बात कह रहा हूं, आप इनकी महिमा गाओगे, इनके गुरु जी की महिमा गाओगे, इस स्थान की महिमा मैं गा रहा हूं, बहुत बढ़िया। इतना पूरा समाज है, किसी के दिल में ये क्यों नहीं आया, यद यदाचरति श्रेष्ठा, जैसे महापुरुष करते हैं महाजनों येन गता सपंता, वैसे मैं अपना एक बच्चा क्यों नहीं महात्मा के रास्ते पर ले जाता हूं। हम क्यों नहीं एक बच्चा अपना, जब मेरे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को मैं भी इनकी महात्मा की गोदी में दूध और ये महात्मा बनावे, इस मार्ग पर चले। तो पूजा करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने घर का कोई बच्चा इस मार्ग पर चले, ये जल्दी तैयार समाज नहीं होता। कोई बिरला अगर निकले तब मैं कहूँगा कि आपने कुछ समझा है, कुछ सीखा है, नहीं तो केवल वाणी से प्रशंसा होती है, वाणी से महिमा गाई जाती है, हम करते क्यों नहीं। जे आचरहि ते नर ना घनेरी, अपने जीवन में ले आओ, कभी कोशिश करो, और यही त्याग आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। ममता का त्याग, मोह का त्याग, जिससे बहुत अपनापन है उसका त्याग। ये नहीं कि अगर दान करने का हुआ तो सड़ा हुआ टमाटर नहीं, जिससे सबसे ज्यादा ममता है उस चीज को दो। हाँ, और अगर मैं सच कहूं तो इस समय तो नहीं, अगली बार अगर मैं आऊं कभी, महाराज जी बुलावें मुझको, आप लोगों के बीच में बुलावें और मैं आऊं, तो इनके पास आप ही के समाज का कोई संतान हो महात्मा बनने के लिए, तब मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। हाँ, कड़वी बात हो सकती है, हाँ, लेकिन खरी खरी है। हाँ, 16 आने खरी है, कड़वी हो सकती है। अच्छा लगता है तो मैं अपने आप, एक फल खाते हैं अच्छा लगता है तो मैं दूसरे को भी खिलाना चाहता हूँ। चलो हम सभी संतों को, हाँ ये शास्त्र कहता है, एक शास्त्र है, महाराज जी ने शुरुआत में कहा था, शास्त्री जी ने शुरू किया है तो भाई इसका प्रारंभ किया है शास्त्री जी ने। शास्त्री माने जो शास्त्रज्ञ हो, और महाराज जी ने पूरी तरह से आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन का विभाग करके शास्त्र के कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। एक शास्त्र में लिखा कि किसी परिवार का जब कोई एक बच्चा भक्त बनता है तो मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चा इयं भू भवति ही। उसके पितर, हमारे जो पितर हैं 4 पीढ़ी के, कहीं पितृलोक में होंगे, जिनको हम श्राद्ध करके तृप्त करते हैं, वो सब के सब प्रसन्न होते हैं। हम तो जब गर्भ में थे तो हमने बहुत बार प्रार्थना किया था, प्रभु छूटूं, इतना भजन करूंगा दोबारा इस जगत में ना आना पड़े, लेकिन मैं तो चूक गया। मेरे परिवार का कोई तो निकला जो भजन कर रहा है, तो पितर में देवता आनंदित होते हैं। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता, देवता लोग नाचते हैं, और सनाथाचा इयम, ये हमारी पृथ्वी सनाथ हो जाती है किसी भक्त से। आप एक भक्त हो गए, मान लो हमारे नरसिंह मेहता, मीरा भाई, कर्मा भाई, हम आज तक गुणगान गा रहे हैं ना, आज तक गुणगान गा रहे हैं। हम भी चले उस पथ पर, हम भी उस मार्ग पर चल पड़े, तब तो कोई बात है। हाँ, कुछ बातें, चलो भगवान विराजमान होंगे आज नीलकंठ रूप में, नीलकंठ महादेव। एक थोड़ा सा मंदिर का स्वरूप समझो। जब कभी हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में ध्यान से देखो तो नीचे एक चबूतरा होता है बड़ा सा, उस चबूतरे के ऊपर एक गर्भगृह होता है। चबूतरा इतना बड़ा होगा तो इसके ऊपर गर्भगृह होगा छोटा सा, 10 बाई 10 का कमरा होगा। उसके ऊपर जब गर्भगृह पूरा हो जाएगा तो गुंबद बनता है, और जब और गुंबद के ऊपर चले जाओगे तो छोटा छोटा गोल गोल सा बनेगा कलश, और उसके ऊपर कल शायद कलश चढ़ाया जाएगा, कल या परसों जब का होगा हमारे मंदिर। तो मंदिर का जो स्वरूप है, नीचे चबूतरा, उसके ऊपर थोड़ा कम कमरे जैसा, और उसके ऊपर गुंबद, उसके ऊपर कलश, उसके ऊपर त्रिशूल आदि होता है। ये हमारे मंदिर का स्वरूप है। तो जैसे वो मंदिर है
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस मंदिर का स्वरूप ही हमारा शरीर है। अगर अपने इस शरीर में आप परमात्मा को देख सको तो समझना मंदिर में भी देख पाओगे। जब कभी आप ध्यान करने बैठो, सवेरे उठ के ध्यान करने बैठो, तो जब ध्यान करने बैठोगे तो ये जो पालथी मारा तो ये चबूतरा है, पालथी मार के बैठे तो चबूतरा हो गया। ये जो कमर से ऊपर का गर्दन तक का हिस्सा हुआ ये गर्भगृह है, ये चबूतरा हुआ, ये गर्भगृह है। और गर्दन के ऊपर एक गुंबद बना और इसके ऊपर पूज्य हमारे चेतन गिरि जी महाराज बनाते हैं बढ़िया, हमारे पास तो है ही नहीं, हो उसका अभाव है। इनके पास बड़े बड़े केस हैं, तो उसको आप सवेरे देख, अभी समय तो नहीं देखिएगा, टोपी लगाए हैं, देखा प्रत्यक्ष है ना। ऊपर ऐसे ऐसे बालों से वो गोल गोल बना करके, जैसे भगवान शिव बनाते हैं, संत लोग बनाते हैं जटाओं से, ऐसे कलश होता है। तेरे रहने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये शरीर भी आपका मंदिर है, ये शरीर भी आपका है। जब ये शरीर हमारा मंदिर के जैसे है, तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3 दीवाल पार करोगे तो भगवान का दर्शन होगा। 3 दीवाल पार करना होगा। अब तो देख लिया, 3 दरवाजा, अब तो देख लिया। हाँ, तो 3 दरवाजा पार करोगे तो भगवान का दर्शन होगा। ऐसे ही शरीर में जब भीतर प्रवेश करना चाहो तो एक दरवाजा है स्थूल शरीर से भीतर जाओ, दूसरा है सूक्ष्म शरीर के भीतर जाओ, और तीसरा है कारण शरीर, उसके भीतर जाओगे तो शिव स्वरूप आत्मा का दर्शन होगा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। हाँ, थोड़ा सा मंदिर का स्वरूप, क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है ना, स्थापना हो रही, तो थोड़ा अपने जीवन में समझो। भगवान श्री विष्णु जी का, कन्हई का, राम जी का, उनका अगर मंदिर बनता है तो बाहर एक अलग रूप होता है। शंकर जी का मंदिर होता है तो बिल्कुल सबसे बाहर, थोड़ा गर्भगृह से बाहर ही विराजमान होते हैं नंदी जी महाराज। वहां अंदर नहीं, बाहर। यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो बाहर विराजमान होंगे। भागवत जी में लिखा, नंदी जी धर्म के प्रतीक हैं। यतो धर्मा ततो जयः, जहां धर्म है वही विजय है। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता रहता है। भगवान किस पर सवार होते हैं? धर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर ना। धर्म के 4 पांव बताया है, सत्य, तप, शौच और दया। ये 4 पांव है, जैसे नंदी के 4 पांव। दक्षिण भारत की तरफ पूज्य स्वामी जी विराजमान हैं, केरल के स्वामी विशुद्धानंद जी। दक्षिण भारत में गया पहली बार, आज के 20 साल 25 साल पहले, तो शंकर जी के मंदिर में जब गया दर्शन करने के लिए, तो जो वहाँ का आवे वो सबसे पहले वो नंदी महाराज के कान में मुंह ले जाके कुछ बोले। हम समझ नहीं पाते थे पहले ये कर क्या रहा है, नंदी के कान में क्या जाके फुसफुसा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में ये नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये नहीं होता, एक खास करके दक्षिण भारत में। तो हमने फिर वहाँ पर पूछा, जो वहाँ के जानकार लोग हैं, उन्होंने कहा भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, और 3 लोक के स्वामी से अगर कोई आपको काम कराना हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल चलना चाहिए, सीधे वहाँ तक पहुँच नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुँच होती, तो कम से कम डुप्लीकेट ऐसे सही पूछ तो धर्म के थ्रू ना। नंदी जी महाराज भगवान के सेवक हैं, वो धर्म के स्वरूप हैं। अगर आपको भगवान से कोई काम कराना है तो नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह दो, तो मनोकामना पहुंच जाती है भगवान के पास। हमको सिद्धांत बहुत अच्छा लगा, ये साउथ से सीखा हमने। तो नंदी जी हमारे धर्म के प्रतीक है। हाँ, एक बात और बताऊं, कई मंदिर आप देखोगे तो नंदी जी को इतना बड़ा सा रख देते, छोटा सा। एक दिन शायद कहा था भगवान के 2 स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। शिवलिंग है निर्गुण और भगवान का स्वरूप है सगुण। ऐसे नंदी जी धर्म तो छोटे से नहीं होने चाहिए, धर्म छोटा नहीं होना चाहिए। धर्म जीवन में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यज्ञ ज्यादा करो, दान ज्यादा करो, जाप ज्यादा करो, भगवान का नाम ज्यादा करो। ये धर्म को छोटा क्यों कर देते हैं लोग?
जिस धर्म के ऊपर भगवान सवार। और ज़्यादा बड़ा नंदी अगर आप देखना हो तो काशी विश्वनाथ में नंदी जी विशाल नंदी हैं। और ज़्यादा बड़ा देखने हो नंदी भगवान को तो आप चले जाओ मैसूर, वहाँ पर नंदी जी को देखो विशाल। और ज़्यादा बड़े देखना हो तो पशुपतिनाथ महादेव में चले जाओ, खड़े हो जाओ तो ऐसे हाथ उनके जो है चबूतरे तक नहीं पहुँचता। और बड़े देखना हो तो बंगलौर में चले जाओ, वहाँ पर नामी है बुल टेम्पल, नंदी भगवान का वो विशाल छत, इतनी छत के ऊंचा। धर्म जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म है परमात्मा उसके साथ है। आप ऐसा कभी मत समझना कन्हई पांडव का पक्ष नहीं ले रहे। गीता गुरुदेव ने मुझको पढ़ाया, मैंने समझा गुरुदेव से, गुरुदेव की कृपा से। भगवान किसी के पक्ष में नहीं है। भगवान पांडव के पक्ष में नहीं है, कौरव के विरोध में नहीं है। भगवान कहते हैं जहाँ धर्म होता है वहीं मैं होता हूँ। क्योंकि युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हैं इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ। आप धर्म का पालन करो तो आपके पास भी भगवान रहेंगे। तो जब कभी मंदिर में जाओ तो पहला प्रणाम नंदी को, ठीक है, समझ में आना चाहिए। हाँ, नंदी जी धर्म माने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब अंदर जाओगे तो जो शिवलिंग भगवान है वो निर्गुण के स्वरूप तो हैं, लेकिन उनके साथ में 3 और महापुरुष विराजमान हैं सामने। एक माँ पार्वती जी, एक कार्तिकेय जी और एक हमारे हैं जिनके बगैर कोई काम सफल जल्दी नहीं। क्या नाम है? अरे गणेश जी महाराज। उनका 2 नाम है, विघ्नहर्ता। जब कोई गणेश भगवान को मना लेवे तो उनका नाम है विघ्नहर्ता, उसके जीवन के सारे विघ्न को हर लेते। और कोई ना मनावे तो उनका नाम है विघ्नकर्ता। कोई गणेश जी की प्रार्थना ना करे तो फिर वो विघ्न जो आपके जीवन में डाल देते हैं। तो ये 3 देवता वहाँ पर हमको दर्शन दे रहे हैं, माँ पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी। माँ पार्वती जी हमारे चित्त के प्रतीक हैं, दिल के प्रतीक हैं। अभी महाराज जी ने कहा ना कन्हई से हमने दिल को लगाया। अगर दिल लगाओ तो किससे? अरे भगवान से लगाओ ना। हमारी माँ पार्वती जी हाथ जोड़े किसकी तरफ देख रही? भगवान की तरफ देख रही है ना। कभी भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, हाँ शास्त्र पढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे सिद्धांत ऐसे। माँ सीता जी फूल चढ़ाती हैं पार्वती को, अगरबत्ती चढ़ाती हैं पार्वती को, लेकिन दिल लगा है भगवान की तरफ। पुष्प वाटिका में हमारी रुक्मिणी जी पूजा करती होंगी विदर्भ में देवी की, लेकिन दिल लगा है कन्हई आए कि नहीं, द्वारकाधीश आए कि नहीं। काम करो संसार की तरफ, लेकिन मन को लगाओ, दिल को लगाओ भगवान की तरफ। माँ पार्वती जी हमारी चित्त की प्रतीक हैं। जो हमारे कार्तिकेय जी हैं वो हमारे मन के प्रतीक हैं, इसीलिए उनका नाम है षडानन। 6 मुख हैं। ये मन आँख से मिला तो रूप रंग देखने चला गया, ये मन अपने कान से मिला तो शब्द सुनने चला गया, ये मन जिह्वा से मिला तो खट्टा मीठा खाने चला गया। ये मन के 6 मुख हैं, इसीलिए नाम है षडानन। मन 5 इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, 5 इंद्रियों का सहारा लेके दुनिया की तरफ दौड़ा। और जब 5 इंद्रियां शांत हो गई तो मन ने अपनी कल्पना का संसार नया खड़ा कर लिया, सपने का, कल्पना लोक का। इसीलिए हमारे मन का प्रतीक हैं कार्तिकेय भगवान। बहुत तेज गति है, मोर के ऊपर बैठते हैं, मोर की सवारी है, उनसे ज़्यादा तेज गति और किसी की नहीं है। हमारा मन भी बहुत तेज चलता है, मन को लगाओ तो भगवान की तरफ। देखो एक एक चीज़ को समझो, फिर और थोड़ा चलो तो हमारी बुद्धि के प्रतीक हैं गणेश जी। बहुत कम समय में समेट रहा हूँ, वैसे ये सब 1 हफ्ते के विषय हैं। गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता हैं। कितना उनका स्वरूप क्या है गणेश जी का? कान बड़े बड़े हैं, सूप के जैसे। कान बड़े बड़े माने सुनो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, समझो ज़्यादा, विचार ज़्यादा करो। आप लोग सत्संग की बात कम सुनना चाहते हो, ज्ञान की बात कम सुनना चाहते हो। लोक रंजन, मनोरंजन, न जाने क्या क्या हाँ हमारा मन चला जाता। सुनो ज़्यादा। हाँ, नाक लंबी है उनकी, पाँव भारी हैं, उनकी आँख छोटी है, आँख छोटी छोटी है।
पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ये महापुरुषों के उपदेश थे कि बहुत ज़्यादा नज़र को चंचल मत बनाओ। हाँ, अगर आपकी नज़र चारों तरफ चंचल रहेगी तो आप अपनी आत्मा को कभी जान नहीं पाओगे। समझ में आना चाहिए। गणेश जी का पूरा, उनका सिर भी अपना नहीं है, किसी दूसरे का है, उसका भी बढ़िया सिद्धांत है। गणेश जी हमारी बुद्धि के देवता, ये सब को भगवान के साथ लगाओ। तो मन को भगवान से लगाओ, बुद्धि को भगवान से लगाओ, चित्त को भगवान से लगाओ। लेकिन एक सावधानी रखना, जब भगवान के शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ तो आप देखोगे शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा है, उसमें छेद है नीचे और एक एक बूंद उनके ऊपर टपक रहा है। ये समझना भगवान शंकर जी हैं महाकाल के स्वरूप। हमारा शरीर एक घड़ा है और इसमें जो हमारी आयु है वही जल है। एक एक क्षण महाकाल में चला जा रहा है, चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। अब जाग जाओ, अब होश में आओ, जो बचा सको संवार सको वो संवार लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जा। हाँ, अब इतना कर लो, भगवान का भजन करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, प्रभु से अपने मन को लगाओ। हाँ, एक संत ने बहुत बढ़िया बात हमको बताई और मेरे मन को बात जम गई। कहो तो बताऊं आप लोगों को, बताऊं? संत की बात है। हाँ, मेरे मन को बात लग गई। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा महाराज, एक जगह पर कहीं मैंने 3 घंटे का प्रवचन दिया, बढ़िया प्रवचन दिया, बड़े ज्ञान की बात बताई। तो उन महात्मा ने हमको कहा महाराज, बाद में प्रवचन से उतरने के बाद जब गाड़ी में बैठे चलने लगे तो उन्होंने कहा महाराज चाहे जितना आप सुनाओ इन लोगों को। हमने कहा फिर? बोले इन लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। हमने कहा नहीं नहीं, मेरे भगत लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़ी सावधानी से। बोले महाराज जब तक अपनों की लात नहीं लगती तब तक संतों की बात नहीं लगती। हमने कहा ये कैसे? अरे बोले जब तक रावण ने 2 लात नहीं मारा तब तक विभीषण दौड़ा नहीं भगवान की तरफ। जब तक सुग्रीव पीटा नहीं तब तक भगवान उसको याद नहीं आए। जब तक अपनों की ठोकर नहीं लगती, जब तक अपने ठुकराते नहीं, तब तक संतों की बात हृदय में जमती नहीं। चाहे राजा नल होवें, चाहे धर्मराज, सब महाराज पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो कभी कभी जीवन को गहराई से देखो, भगवान कृपा करें आप सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो। थोड़ा ज्ञान की बात भी भीतर बिठाओ, सुख हो, समृद्धि हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, आपका परिवार। मेरा आशीर्वाद है। पूज्य महाराज जी, इनको प्रणाम है, इन्होंने मुझको बुलाया। अभी कल भी है, दोनों समय, कल सवेरे भी सत्संग है संतों का, मैं भी बोलूँगा, कल शाम को भी। अब हमारे थोड़ा सा विशेषाधिकार है, मैं रोज़ बोलूँगा और संत लोग कभी कभी उनका आशीर्वचन मिलेगा और महाराज श्री भी रहेंगे। तो थोड़ा कुछ बातें अभी दिल में रही। एक बात और जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमारी तुलसी माँ का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। और महाराज जी तो हमारे शायद कन्यादान करेंगे आज ही। तो बिल्कुल आज एक कन्यादान करेंगे। आज ही कन्या ब्याह है और कन्यादान भी आज होगा। कन्यादान करेंगे महाराज जी, भी बताएंगे प्रोग्राम के बारे में। तो तुलसी माँ का विवाह है, आश्रम है, तो आश्रम में तुलसी माँ विराजमान होंगी, उनके 2-4 वृक्ष लगे होंगे। भगवान शंकर जी का मंदिर भी है। कभी कभी हमको पता नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। आप अगर ये कह दो कि मुझको पता नहीं था, तो भगवान कहते हैं ये बात जमी नहीं, आप जाने क्यों नहीं। अगर हमारे सिर में दर्द है, एक शीशी पर लिखा हुआ है POI, पॉइजन लिखा हुआ है अंग्रेजी में, हम नहीं जानते, उसका हम एक गोली खा ले में, तो ये मत कहना कि हम जानते नहीं, अनजान में खाए हम बच जाऊं। जान के खाओ जहर तो भी मरोगी, अनजान में खाओगे तो भी मरोगे। जान के अमृत पियो तो भी, और अनजान में अमृत पियो तो भी आप अमर हो जाओगी। बहुत बार डॉक्टर लोग अनजान में दवाई दे देते हैं, हम लोगों को फायदा हो जाता है। आप जानो, पूजा की विधि जानो, साधना की विधि जानो,
जाप करने की विधि जानो, सब जानो। कभी मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में आपका पूजा करने का मन है तो पता करो कि भगवान शंकर जी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कभी उनको जाकर के जल चढ़ाओ, जल की धारा उनको बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा जल की धारा प्रिय है। सफ़ेद